ये तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और सारे पाकिस्तानी बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान ने सरप्राइज डे आज सेलिब्रेट कर रहा है और वो चाय अभिनंदन की नजर आ रही, सब कुछ आ रही है। लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे एक मोटी चीज पूछना चाहता हूं कि ये आखिर क्या ऐसा हुआ है कि 2 दिन पहले एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि 2003 का हुआ था, हिंदुस्तान उस पर आके आमदा हो गया है और अब चीजें दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन तौर पर आगे बढ़ रही हैं। क्या ऐसी सोच में तब्दीली आई है हिंदुस्तान की? असल में बात यह है कि इसमें अगर आप इसको तारीखी पस मंजर रीसेंट तारीख के पस मंजर के हवाले से देखें और ख़ास तौर पर जब से नरेंद्र मोदी ने टेक ओवर किया था उससे लेके आज तक के अगर आप हालात का जायजा लें तो उसमें बात तो यह है कि पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर मैं इसमें बगैर किसी पॉलिटिकल बाइसेस के ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान के आने के बाद जो एक बहुत बड़ी तब्दीली जो आई है वो ये है कि हमने दुश्मन को दुश्मन कहना शुरू कर दिया है। इसमें कोई दुश्मन नहीं कहा करते थे हम, गोल्डन अब वो कहते थे कि लफ्जों का मुहिम्मा बना के उसको छुपा के रखते थे। हमें हिम्मत नहीं होती थी कि हम ये कहें कि जो अपना इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है अपना, हम यानी खुलकर सामने आ गए। अब हमने उस चीज को दुनिया के सामने पेश किया और सिर्फ पेश नहीं किया, उसको एक्सेप्ट किया, उसको लोगों को अपनी पब्लिक को भी बताया, दुनिया को बताया और फिर एक उनकी जो शीपिश कार्रवाइयाँ थी, जो उनकी जलालत से भरी कार्रवाइयाँ हैं, पाकिस्तान ने एक डोजियर के जरिए दुनिया को बताया जी, अश्कारा किया। उसके बाद दुनिया में जो इंटरनेशनल लैब और डिसइंफॉर्मेशन लैब का जो चक्कर आया उसमें बहुत सारी चीजें खुल गई, सारी चीजें। पाकिस्तान की स्टेट फास्टनेस रही है और इस गवर्नमेंट की ये क्रेडिट है क्योंकि इससे पहले टू से जो नवाज शरीफ के जमाने में तो हम बिके हुए लगते थे कि शायद हमें दफ्तर खारजा कुछ नहीं करा, नवाज शरीफ भी कुछ नहीं बोले, सही बात है। एक दफा नवाज शरीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा नहीं किया जब वहाँ पे कैजुअलिटीज होती थी, वो ये नहीं कहा कि इंडिया फायरिंग बंद करे। अब हमने उसको और उसके साथ साथ फौज तो जवाब देती ही थी, फौज तो ईद का जवाब पत्थर, पत्थर का जवाब ईद और ईद का जवाब पत्थर से देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमारी सिविलियन आबादी को टारगेट करते थे, हम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया करते। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी परसों क्या हुआ, क्या है परसों हम जो कहें वो हुआ क्या है? इंडिया क्यों अमन की तरफ आ गया अचानक, क्या हुआ, ऐसा क्या है सीन? जी वो यही मैं कह रहा हूँ कि एक तो उनको पता चल गया कि पाकिस्तान किसी भी किस्म के प्रेशर में आने को तैयार नहीं है, पहली। दूसरी बात, पाकिस्तान एक राइट ऑफ स्ट्राइक और राइट ऑफ रिटेलिएशन अपने अंदर मेंटेन करता है और उसको वो इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक का जो ड्रामा रचाते रहे हैं उससे पीछे हट गए। को पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक की मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो वो मेथोडोलॉजी जो है उसके ऊपर वो बेनकाब हो गया। चौथा, आपको इंडिया की इंटरनल कंपल्शन इतनी ज्यादा हो गई हैं, आपको पता है किसान जो है वो बैठे हुए हैं, 2-2.5 महीने से बैठे हुए हैं। तीसरी चीज जो है कश्मीर के अंदर जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक है वो कर्फ्यू लगाने के बावजूद कम नहीं हुई है। चौथी चीज, चाइना जो भड़काया है इंडिया को और जिस तरह उन्होंने उन इलाकों पे जिस इलाकों पे वो कहते थे, उसने इंडिया को ये कहने पे मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के अंदर झूठ बोलने में कि चाइनीज ने तो हमारी असल में पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी से समझा दिया, फौज ने और साथ ही सिविल गवर्नमेंट ने समझा दिया और पाकिस्तानी कौम साथ खड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान को समझा दिया और वो जो चीज साजिशें कर रहा था हिंदुस्तान सारी दुनिया में ना सिर्फ एक्सपोज हुआ है, हो रहा है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो पाकिस्तान की इस अमन की पेशकश की तरफ मुड़े। तो हम इस पर नजर रखते रहेंगे। लेकिन एक और मामला है कि हम सियासी जमातों को देखते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ जलसे करती हैं, बहुत खतरनाक किस्म की तकारीर देखती हैं, मुस्लिम लीग नून की, PTI की, मतलब ऐसी तकारीर होती है इंसान सोचता रह जाए कि पता नहीं अभी लोग क्या करेंगे। सेनेट का ही मामला ले लीजिए तो उस पर पता नहीं कैसी कैसी तकारीर, कैसे कैसे मामला हुए। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर, इतने जबरदस्त अंदाज के अंदर इलेक्शन से पहले ही तय हो गया कि सेनेट की सीटें किस किस की कितनी कितनी होंगी। और अभी थोड़ी देर पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सब्जवारी कह रहे थे, पीपल्स पार्टी के वफ्द जो उनके मरकज़ पर आया, नासिर हुसैन शाह साहब, शर्जील मेमन साहब, उनसे कह रहे थे हम भी चाहते हैं वही फार्मूला हो जाए जैसे पंजाब में हुआ है, सिंध में भी हम आपस में बैठ के तय कर लें किसकी कितनी सीटें। तो
तो सियासी जमातें कितनी समझदार हैं, अवामी मसाइल के ऊपर तो शायद ना बैठें, लेकिन अपनी जो सीट्स हैं वो कितनी कितनी हो उसके ऊपर इतने मज़ेदार अंदाज से आके बैठ जाते हैं। अब पंजाब में हुआ क्या है, इतना ज़बरदस्त मामला हमने देखा कि पैसा चलता है, पैसा चलता है, पैसा चलता है, सेनेट में पैसा चलता है, लेकिन बड़े मज़ेदार अंदाज से पंजाब के अंदर सेटिंग हो गई। सिंध भी ख्वाहिशमंद है कि मामला हो जाए। नौशीन हामिद साहिबा MNA हैं, PTI की, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं इस पे मुबारकबाद दूं हमारे सियासी कल्चर को, या हैरान हो जाऊं कि एक तरफ दोनों सियासी जमातें बड़ी पंजाब की, PTI और मुस्लिम लीग नून, आपस में एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन जब मामला आता है सेनेट का तो उन्होंने कहा जी आपकी सीटें ही हैं, आप अपनी सीटें ले लें, आपकी सीटें ही हैं, आप अपनी सीटें ले लें, और कोई ज़रूरत ही नहीं है इलेक्शन की, बस पुरअमन तौर पे आगे चलते हैं। ये आवाम इसको क्या समझे? देखिए जी, सेनेट का हम सबको पता है कि ये एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला फोरम है, जहाँ पर नेशनल असेंबली की या प्रोविंशियल असेंबली की जो सीट्स होती हैं, जिस तनासुब से कोई पार्टी जीती होती है, उसी तनासुब से सेनेट के अंदर सीट्स आती हैं। मगर देखने में ये आ रहा था कि पिछली गवर्नमेंट्स में चूँकि जो हमारे लीडरान होते थे और जो उस वक़्त के हुक्मरान होते थे, वो एक मंडी लगा दिया करते थे, और वो गलत तरीके से, कि जो कि एक मॉरली गलत चीज़ थी, कि जो एक फॉर्मूला तय है कि जितने MPs हैं उसी हिसाब से आपकी सीट्स आएंगी सूबों के लिए, और जितने MNAs हैं उसी हिसाब से आपकी सेंटर की सीट आएगी। तो यहाँ पर आज ये चीज़ साबित हुई कि अगर आपका लीडर ऑनेस्ट हो और वो इस किस्म की मंडियां लगाने का कायल ना हो, बल्कि इसके खिलाफ एक्शन लेने की उसके अंदर विल भी हो और कैपेसिटी भी हो, तो आपको इसी किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि सेनेट का तो उसूली तौर पे ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जिसका एक अमली मुजाहरा जो है ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है। और मैं समझती हूँ कि इसका क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये अपना मौक़िफ़ पहले दिन रखा था कि हम लोगों ने खरीदो फरोख्त नहीं होने देनी, और उसके ऊपर उन्होंने अपने स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए थे और सबको हदायत भी जारी की गई थी। अच्छा, तो सवाल यह एक पैदा होता है, समझ आ गई थी कि ये मंडी अब नहीं लग सकेगी, तो सारी पार्टीज ने जो है वो जो असल रूह थी, असल जो स्पिरिट होती है सेनेट की, उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है, और ये बहुत खुश आइंद है। और मैं समझती हूँ इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स से करप्शन जो है उसका खत्म होगा। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।